ठीक है। अब हमने इसमें से जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो चूज़ करनी होती है। तो इसमें से बड़ी वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो हमने ये चूज़ कर लिया, ये हमको ये वाली जो कॉलम है वो शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेसिक मतलब बेस बन जाता है, जो हमने मिनिमम रेशो फाइंड करना है, ठीक है। इसको हमने इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो हमारी जो मिनिमम रेशो आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने मिनिमम रेशो फाइंड कर ली, ठीक है, इसमें से छोटी वैल्यू चूज़ करनी होती है, 10 आ गई, ठीक है। ये हमको ये वाला जो रो है शो कर रहा है, ये हमको ये वाला जो कॉलम था वो शो कर रहा था, ठीक है। इसमें से जो कॉमन वैल्यू हमारी 5 आ गई, ठीक है। हमारी ये वैल्यू कॉमन आ गई, तो हमारा जो ये वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, वो की कॉलम बन जाता है, और जो x1 है, ठीक है, वो a2 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। a2 को क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो हमारी कॉमन वैल्यू इस वाली रो में आई है, ठीक है, जिस वाली रो में कॉमन वैल्यू आती है, ठीक है, वो वाला रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस होता है, इस वाली से। तो हमारा सिंप्लेक्स टेबल 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम 2 टेबल बनाएंगे, उसमें जो यहाँ पे, ठीक है, हमारा x1 आ जाएगा। हमने सिंप्लेक्स टेबल 1 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये हमारा सिंप्लेक्स टेबल 2 है, इसमें जो a2 है, ठीक है, वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे x1 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ भी a2 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे सिर्फ a1 आएगा। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी है, ठीक है। a1 की वैल्यू यहाँ पे हमको m दी हुई है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, जो सिंप्लेक्स टेबल 1 है, ठीक है, उसको देख के फाइंड करनी होती है। ये हमारा सिंप्लेक्स टेबल 1 था, ठीक है। इसमें जो हमारी 5 कॉमन वैल्यू आई थी, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ठीक है, जो भी हमारी कॉमन वैल्यू आती है उस वाली रो को लिख लेना होता है, ठीक है, सारी रो को। और इस सारी रो को डिवाइड करना होता है, ठीक है, हमको 5 से, जो हमारी कॉमन वैल्यू आई है। तो जो सिंप्लेक्स टेबल 2 में जो ये वाली रो की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू सारी, ठीक है, लिख ली है। और इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू आई है 5 से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/5 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने कहाँ पे लिख ली है, यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी है, ठीक है। ये जो 50 है, ठीक है, इसको भी लिखना होता है, ठीक है। इन सारी रो को लिख के डिवाइड करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हमने जो ये वाली वैल्यू से फाइंड करनी है, ये भी हम सिंप्लेक्स टेबल 1 है, ठीक है, उससे देख के फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये रहा हमारा टेबल 1, ठीक है। तो हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल 2 में। तो कैसे फाइंड करनी होती है, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू आई उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे डिवाइड करेंगे जो हमारी कॉमन वैल्यू आई है, ठीक है, 5, यहाँ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, वही वैल्यूज़ इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डिवाइड करना है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू 20 आई है, ठीक है, यहाँ की वैल्यू हमारी 20 आ गई, ठीक है। अब हम पहले यहाँ वाली के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, x2 के लिए फाइंड करेंगे। ये रहा, ठीक है, हमारा x2 हमने यहाँ वाली के लिए फाइंड करना है। तो हम करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और नीचे डिवाइड करेंगे 5 के साथ। मतलब जिस भी साइड के लिए हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, उसको हमने जो कॉमन वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ पे हमारी वैल्यू सॉल्व करके 16/5 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 16/5। उसी तरह से हम, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे जो सिंप्लेक्स टेबल 1 है उसको देख के। ठीक है, हमने यहाँ वाली के लिए फाइंड करना है सिंप्लेक्स टेबल 2 में, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको इसके साथ। अब ये यहाँ वाली के लिए फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। इसको भी इसके साथ कर देंगे और इसको इसके साथ कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली।